हेलो साथियों, देखिए आपका सीटेट सेकेंड पेपर आज कराने जा रहे हैं। मैथ का पोर्शन कराएंगे हम। आप लोग पता होगा क्योंकि मैथ ही पढ़ाते हैं। देखो, जो आपका जूनियर लेवल का आता है मैथ, वो इसमें पढ़ाएंगे। देखना चाहें जो बिहार वाले जो जूनियर एडेड वाला पेपर होने वाला है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि सेम मैथ तो वही आएगी। और साइंस वाला पोर्शन कराया जाएगा तो साइंस भी वही आएगी, क्योंकि ये भी जूनियर का ही है। देखो, ये आपका पेपर कराने जा रहे हैं। जो आपका पेपर पहले हो चुका है वही वाला पेपर है, फरवरी 2023 का, 2 तारीख को हुआ था। देखो, मैथ का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। जो आपका मैथ का पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया है, क्योंकि आपका पहले वाला पेपर है तो पीडीएफ से हम बताएंगे। देखो, ये दिया गया है आपका -3, इसकी पावर 3 दिया गया है। फिर इसी को दिया गया इंटू पॉइंट में करके दिया, 0.3 की पावर -2 इंटू 0.01, इसकी भी पावर, इसकी पावर कुछ नहीं है, इतना ही दिया गया। इसका मान आपको बताना है कितना आएगा। देखो, आपको पता होगा जब ये पावर दी जाती है, पहले पहले तो या तो पावर सेम कर लो, या तो फिर आप इनको सेम कर लो, या फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। क्योंकि जब भी माइनस का पावर दिया जाता है, जब किसी की पावर माइनस होता है तो उसका मतलब होता है उसको 1/, में कर दो, या फिर आप उसको 1/, में नहीं करना चाहते हो, जिसे आपको ये दे दिया गया है x की पावर 2, और यहीं से हम पूछते हैं x की पावर -2। इन दोनों में अंतर क्या है। ये भी x की पावर 2 है, ये भी x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 को मैं सॉल्व करने के लिए x की पावर 2 ही रख सकता हूँ। बट जो आपका x की पावर -2 है, इसको क्या करेंगे, इसका जब ये माइनस हटाने के लिए, माइनस का चिन्ह हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको 1/, में कर देते हैं, 1/x की पावर 2। तो इसी प्रकार से ये माइनस की आपको, जिसमें देखो इसमें माइनस की पावर 2 दिया गया, इसमें माइनस की पावर 2 दिया, तो इसको मैं माइनस से प्लस करने के लिए इसको नीचे ले आएंगे। तो वही आप नीचे लाने के लिए क्या करोगे, तो माइनस से इसमें दिया गया, इसको प्लस बनाओ। प्लस कैसे बनाते हैं, इस वाले को ऐसे लिख लो, या आपको पता होगा 3 की पावर 3, मतलब जो आपका 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 का 3 बार आप मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा आपका 27। अब देखो, ये माइनस दिया गया है, आपको पता होगा जब, देखो ये हो जाएगा आपका -3 -3 -3, ऐसे 3 बार। ये माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, बट फिर से माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से माइनस हो जाएगा, तो ओवर वाले 27 किसका आएगा, आपका माइनस का आएगा। फिर देखो इसके बाद क्या देगा, अब इसको प्लस करने के लिए क्या करोगे, ये आपका माइनस दिया गया तो नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 1/, अब ये प्लस हो जाएगा 0.3 की पावर +2, और जो ये आपका है इसको ऐसे ही लिख लो, ये हो गया -27। ये 0.3 को 2 बार इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, पॉइंट दिया गया 3 की पावर 2 कितना होता है 9, तो आप इसको 9 लिख लीजिए, और पॉइंट 2 बार हो जाएगा, 0.3 इंटू 0.3, तो ये 9 तो हो गया, लेकिन 1 2 अंक के बाद पॉइंट लगाओगे, तो यहाँ पे आपका इतना हो गया, और ये 0.1 ऐसे दिया गया है। तो देखो, ऊपर भी 2 पॉइंट, नीचे भी 2 पॉइंट, तो पॉइंट का जो आपका दशमलव दिया गया उसका काम खत्म हो गया, यहाँ से 2 हटा दिए, यहाँ से 2। अब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका -3, कि 9 दिया गया है, 27 को काटोगे 9 या 27 होता है, -3। अब देखो इसके बाद दिया गया जो मान है, -3 तो आ गया, लेकिन ऑप्शन आपके अलग अलग दिए गए हैं। माइनस का नहीं बताना, किनके बीच में ये मान आएगा वो बताना है, ऑप्शन से खेलना है। देखो, ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। पहला ऑप्शन दिया गया आपका माइनस का 2.5 से माइनस का 2 माइनस का जो दिया पहला दिया गया है -2.5 या 2.5 कह लो, और माइनस का 2.2, देखो इनके बीच में आ रहा है क्योंकि -3 है, 2.2 ये तो इसके बीच में नहीं आएगा। दूसरा क्या दिया गया, दूसरा वाला तो प्लस में दे रहा है, तो जब माइनस का है तो प्लस वाले में तो आएगा नहीं, दूसरा वैसे ही गलत हो गया। तीसरा क्या दिया गया, तीसरा ऑप्शन दिया गया -3 और -2.1 के बीच में, तो ये वाला देखो, कभी भी संख्या दी जाए आपकी पता होना चाहिए माइनस का वैल्यू जितनी छोटी होगी वो वैल्यू उतनी ही बड़ी होती है, ये ऐसे दिया गया है।
तो आपको पता होगा -2.3 है, इसके बाद आधा जोड़ देंगे तो -3 आएगा, फिर आधा इसमें घटाओगे फिर उसी हिसाब से उतना आएगा। तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी में आएगा, क्योंकि ये इन दोनों के माइनस का जो 2.3 दिया गया है, माइनस का जो यहाँ पे देखो -3 है, तो -2.3 इन दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि अब देखो प्लस और माइनस हटा दे तो क्या होता है, एक दिया गया 3 आप बताइए 2.5 और 3 के बीच में आएगा ना, तो वही इसमें भी दिया गया 2.5 और 3, ये माइनस था तो ये भी माइनस लगा दो, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। देखो जिसको नोट करना नोट कर लो, फिर से एक बार देखना चाहो तो फिर से देख सकते हो, जहां पे भी ना समझ में आए वहां पे आप कमेंट करके हमको बताना, मैं फिर से वहीं से आपको बता देंगे, कमेंट में ही बताएंगे। नहीं कमेंट में समझ में आ रहा तो दोबारा फिर से वही क्वेश्चन आपको इसी बोर्ड पे ही बताएंगे, ठीक है। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकेंड क्वेश्चन भी है, इससे भी सिंपल है सेकेंड क्वेश्चन। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका ये दिया गया है, देखो ये तो क्वेश्चन जैसे लिखा है वैसे ही करना पड़ेगा। ए दिया गया यहाँ पे, देखो ए है, देखो सेकेंड क्वेश्चन जो दिया गया है सेकेंड नंबर, ये आपका दिया गया है 3, फिर यहाँ पे ए लिख दिया गया है, फिर दे दिया गया है बी, फिर यहाँ पे 7 लिख दिया गया है, इसको ऐड करके यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6। आपको इसमें ये दिखाना है कि ए के स्थान पे कितना लिखे कि यहाँ पे आपका 2 आएगा, बी के स्थान पे कितना लिखे यहाँ पे 6 आएगा। देखो इसको थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए यहाँ पे आपका डैश कर दिया, यहाँ पे डैश, यहाँ पे आपको पता होगा 2 लाने के लिए हम साथ में क्या जोड़ें कि 2 हो जाएगा। आपको पता साथ में 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 0 आना चाहिए था, 4 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 1 आना चाहिए था, 5 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, क्योंकि इसमें घटा तो सकते नहीं, यहाँ पे नंबर यहाँ पे मान ही सकते थे, तो 5 यहाँ पे लिख देंगे, ए के स्थान पे 5 हो गया, तो इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 12, एक यहाँ पे इसके कैरी भी आ जाएगा, तो 4 तो ऑलरेडी हो चुका है, हमको यहाँ पे 6 लाना है, तो यहाँ पे जो स्पेस खाली है बी के स्थान पे कितना रखें, तो आपको पता होगा कि 6 लाने के लिए 4 हमारे पास पहले, तो 2 और इसमें जोड़ दें, तो 2 यहाँ पे और जोड़ दें, तो ये कितना हो जाएगा 1 4 और 2 6, तो ए के स्थान पे कितना हो गया, आपको ए के बराबर 5 हो गया, और बी के जगह पे कितना लिखना था 2। तो अब आप ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, ए और बी बताना है आपको, ए और बी इसमें कितना दिया गया है ये आपको बताना पड़ेगा। ये कितना हो गया ए बी लिखिए, यहीं पे लिख दे रहे हैं, देखो ए पहले लिखिए, ए बी ऐसे लिखा गया ए बी, इसका कितना बताना है, कितने गुना बताना है, ए इंटू बी बताना है। देखो इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई ऐसे लिखोगे, फिर इसका 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 50, 50 गुना कितना 100, 100। अब देखो जब भी इस प्रकार से आपको पता होगा 104 आएगा, लेकिन जैसे मान लो थोड़ा बड़ा होता, यहाँ पे हम और लिख दे, तो सबसे पहले जो आपको लगे कि हाँ इसका मैं जल्दी कर लूंगा, तो जैसे मैं इसको करना चाहूँ मल्टीप्लाई कैसे करोगे, पहले हम 50 का 2 से करेंगे, 50 का 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 100, फिर बचेगा आपका 2, 2 का किससे कर दोगे, आप 2 का कर दोगे 2 से 4, तो उसी हिसाब से ये भी कितना आ जाएगा 104। मैं ये समझा रहा था, नहीं तो समझ में सबकी आ रहा है कि ये 100 ये मतलब 104 हो जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो यहाँ पे यही निकालना था। ये क्वेश्चन देके देखो यहाँ तक तो आपका प्राइमरी लेवल का हो गया, ये प्राइमरी लेवल में पूछ लेता ए बी का मान बताइए, और जब भी थोड़ा और बढ़ा दे समझ लो जूनियर का हो गया, यहाँ तक ए बी का मान पूछता तो आपका प्राइमरी का हो जाता। अब ए बी का पूछ दिया, ए बी का जो मान था उसके बाद में उसके 2 गुना कितना हो जाएगा, ए बी के 2 गुना कितना हो जाएगा, तो ए बी भाई ए बराबर 5 आया था, बी बराबर 2 आया था, तो ए बी की जगह पे ये 52 हो गया, और 2 गुना पूछ रहा था 2 से मल्टीप्लाई कर तो 104 आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेकेंड का। इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए, तो बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन। देखो जिससे नोट करना नोट करो, तब तक मैं थर्ड वाला क्वेश्चन देख रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, देखो ये नोट कर लो, मैं तब तक थर्ड क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्या दिया गया है,
6 जो दिया गया आपका, 6 के सभी गुणनखंड स्वयं को छोड़ के, जब भी कोई मतलब किसी का फैक्टर करोगे उसको छोड़ के, क्योंकि कोई भी संख्या वो अपने आप की गुणनखंड मतलब जब भी करोगे अपने, जैसे हम 3 ले रहे हैं तो 1 और 3 दो, हर कोई संख्या कोई भी संख्या हो उसके दो तो गुणनखंड होते हैं, एक तो एक तो स्वयं खुद। ऐसी दुनिया की कोई भी नंबर नहीं है जिसके दो फैक्टर ना होते हों। अब बोल दो हो सकता है 0 का, हो सकता है 0 का जो है 0 फिर 0 तो नहीं हो सकता, तो 0 को छोड़ के, जैसे 1 का है तो 1 का भी 1 ही 1 रहेगा, 2 का है 1 और 2, जो भी आपकी जो जैसे पूछा जाए भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या, चलो यही वाला क्वेश्चन आ रहा है तो इसी में भी इसी के बारे में बता रहे हैं। क्या दिया गया, 6 के सभी गुणनखंडों का योगफल 6 के बराबर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी इस प्रकार की संख्या के गुण प्रदर्शित करती है। तो जैसे ये वाला रखा है, ये वाला नोट हो गया होगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, जैसे 6 दिया गया है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जैसे 6 दिया गया, 6 के फैक्टर करोगे 1 से भी जाता है, 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, 6 से भी जाता है, बट क्वेश्चन में बोला कि 6 को छोड़ के 6 को नहीं लेना है। तब देखो इसको ऐड करो, देखना 6 ही आएगा, ये हो गया 6। और इसी प्रकार से इन ऑप्शन जो दिए गए हैं 27, 36, 32 और 28, इसमें देखना 27 के फैक्टर करते हैं, 27 हो गया, 32 हो गया और 28 हो गया, और 36 को क्यों, उससे दुश्मनी नहीं, उसको भी ले ले। इसके फैक्टर करिए, एक तो सभी का होता है, एक भाई है तो लेना पड़ेगा। अब इसका 3 से करोगे 9 आएगा, 3 से करोगे फिर 3 आएगा, फिर 3 से करोगे 1 आएगा। इसका करिए, 2 से करोगे 16 आएगा, 2 से करोगे 8 आएगा, 2 से करोगे 4 आएगा, फिर 2 से करोगे 2, फिर 2 से करोगे 1। इसी प्रकार से इसका कीजिए, 2 से करोगे 14 आएगा, 2 से करोगे 7 आएगा, 7 से करोगे 1 आएगा। अब इसका कीजिए, 2 से करोगे 18, फिर 2 से करोगे 9, 3 से करोगे 3, 3 से करोगे 1। अब इसमें हमको ये देखना है कि किस किस नंबर को मैं जोड़ूं तो हमारा जो फैक्टर आएगा उतना ही आएगा, इस टाइप से करना है। बट इसमें जैसे मैंने ये फैक्टर किया है, ये नहीं जोड़ना है। अब हम आपको 6 वाला भी दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो 6 दिया था, इसको आप 2 से करोगे 3 आएगा, 2 से करोगे, सॉरी 3 से करोगे, गलत लिखी दी है, चलो फिर से दिखा रहे हैं इसको। 6 को लिखे, सबसे पहले छोटे नंबर्स करते, एक तो नीचे बच ही जाएगा, 2 से करोगे 3 आएगा, 3 से करोगे 1 आएगा। अब देखो इसी में जैसे दिया गया ये दे दिया, अब इन्हीं को जोड़ना, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसी टाइप से कौन वाला नंबर आएगा जिसको मैं ऐड करूंगा तो उतना ही आएगा। देखो यहाँ पे लिखते हैं, इसमें देखो ये 27 वाला पहले ऐड करके देख लो, ऐसे आप लोगों को बहुत बड़ा लगेगा कि सभी करेंगे तो फायदा क्या है। देखना मैं एक एक ही करके दिखा रहे हैं। 27 के मैं फैक्टर लिखूं, 1 से भी जाता है, 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट वाला नंबर 2 से नहीं कट रहा है, 3 से जाएगा, हाँ 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से जाएगा नहीं जाएगा, 9 से जाएगा, 9 से जाएगा, फिर तो ये किसी से नहीं आएगा, सीधे 27 से ही जाएगा। मेरे को यही नहीं लेना है, इसको ऐड करके देखो, ये 27 हो रहा है, ये तो 13 ही हो रहा है, तो ये वाला नंबर उस इस टाइप का गुण नहीं रखता। इसके बाद दिया है 28, 28 को करो, देखो 1, 2 से भी जाएगा, 3 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से जाने का मतलब ये 3 से कट रहा कि नहीं, 3 के पहाड़े में आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा ना, तो 4 में देखो 7 चौक 28 होता है, 4 से जा रहा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा। नहीं जाने का मतलब समझ में आ रहा है, मैं बोलता रहा हूँ उससे नहीं जाएगा उसने, ये किस टेबल में आता है ये देखना है।
एक के पाले में आता है, एक के पाले में सभी आते हैं, 2 में आता है, मतलब ये 2 के, अब 2 20 तक ही नहीं, 2 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। अब देखो 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, सीधे अब 14 से कटेगा, क्योंकि 14 दूना 28। हम यहाँ पे जो नंबर लिख रहे हैं उससे ये नंबर कटना चाहिए। अब इसके बाद तो सीधे 28 से ही कटेगा, बट मेरे को ये नंबर नहीं लेना है, जैसे इसमें 6 नहीं लिया, उसके बाद जितने बचेंगे उनका योग 6 ही होना चाहिए। इसी प्रकार इसको जोड़ के देखो 28 हो रहा हो तो यही ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। देखो 1 3 7, मतलब 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 4, सॉरी 7 और ये आपका 7 14, 14 और 14 28, तो ये भी हमारा गुण आ रहा है। ये भी जैसे यहाँ पे इसको ऐड करने पे 6 आ रहा है, इसको ऐड करने पे 28 आ रहा है, मतलब जिसके फैक्टर करो उतना नहीं आना चाहिए, उस नंबर को छोड़ के, स्वयं को छोड़ के। इसमें 6 के फैक्टर करो, 6 को छोड़ के 6 आना चाहिए, 28 को छोड़ के इनको ऐड करने पे 28 आना चाहिए, तो मेरा ऑप्शन नंबर 28 ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 28 नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इसमें इस टाइप से करना था, ये आपका फैक्टर वाला आता है, इसको फैक्ट, ये आपका देखो इस टाइप का ये क्वेश्चन आएगा, पक्का आता है इसमें। ये एक नंबर की, एक प्रकार की संख्याएं बोली जाती हैं, ये कौन सी टाइप की संख्याएं बोली जाती हैं आप लोग कमेंट में बताना, जिनका योगफल उनके स्वयं संख्याएं छोड़कर उसी के बराबर होता है, वो कौन सी होती हैं, आपको कमेंट करके बताना है कि ये संख्याएं कौन कहलाती हैं। ये बहुत कम ही संख्याएं होती हैं। देखो इसके बाद दिया गया 4 क्वेश्चन, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये क्या दिया गया है, एक वर्ग संख्या, एक जो वर्ग संख्या है वो मतलब वर्ग भी है, तो उसको बताना है, वो 6 से विभाज्य है। जो मान लो एक संख्या, जैसे आपको बोल दिया गया है कोई संख्या है वो वर्ग भी है, जैसे 2 का वर्ग कितना होता है 4, कि वो संख्या 4 है, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो वो संख्या 6 से डिवाइड है, कोई संख्या जो वर्ग है वो 6 से डिवाइड है। और उसके बाद दिया गया है इसमें कौन से जो ऑप्शन दिए गए इसमें कौन सा है जो उस 6 के वर्ग से भी डिवाइड होगा, तो उस टाइप की आपको संख्या निकालना। देखो एक वर्ग संख्या 6 से विभाजित है तथा निम्न में से किस कथन का उस वर्ग संख्या के बराबर सदैव सत्य होना आवश्यक नहीं है, कि कौन सी संख्या है कि वह सदैव सत्य ही होगा, ये आपका आवश्यक नहीं है। देखो 6 जैसे दे दिया गया है, 6 का वर्ग करोगे 6 इंटू 6 होता है। अब इसमें से कौन सी ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर हमेशा 6 से डिवाइड नहीं होगा, 36 होगा, क्योंकि 36 जो आपका दिया गया है, 36 का वर्ग करोगे तो 36 इंटू 36 होगा, तो ये 6 से काटोगे, ये 6 से कटेगा, 36 ही आ जाएगा। तो ये वाला तो ऑप्शन सही है। आपको जो नहीं है ये वाले ऑप्शन आपको ज्यादा देखना पड़ेगा जिसमें नहीं है लिखा, क्योंकि आप लोग देखते हो थोड़ा पढ़ लिए, अबे ये तो बहुत ही सरल है, इससे सरल कौन होता है, बाद में जब आते हो मैच के तो अबे यार यही गलत हो गया, तो यही होता है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बता रहा है, मेरे साथ भी हुआ है ना, वही वाला क्वेश्चन। इसमें नहीं वाला सबसे पहले टिक, क्वेश्चन पढ़ो, नहीं हो तो नहीं को टिक करो सबसे पहले, इसमें नहीं देखना है, नहीं तो अभी मैं आधा क्वेश्चन पढ़ते पहले वाला ऑप्शन दिखता टिक कर देता, और हमेशा ये रहता है कि नहीं वाला ऑप्शन पहला तो सही हो ही नहीं सकता, और क्योंकि इसमें वो फंसाने के लिए दिया जाता है, और नहीं वाला सिंपल भी दिया जाता है। अब देखो जिसका वर्गमूल 6 से विभाजित हो, अब भाई जब 6 का वर्ग है तो 6 से डिवाइड हो ही जाएगा। फिर दिया गया आपका 3 का वर्गमूल, तो 3 का वर्गमूल होगा तो 3 का वर्गमूल करोगे 6, क्योंकि 6 जो है आपका 3 के टेबल में आता है वो भी कट जाएगा। 24 का है तो 24 भी कट जाएगा क्या, तो भाई 24 में 3 तो आएगा एक बार में, जैसे आपका दे दिया गया 24 6 गुणे 6 इंटू 6, 24 नीचे लिखा है, इसको काटोगे 6 से 4 बच जाएगा, फिर काटोगे 3 आएगा, 3/2 बच गया, तो ये नहीं कट रहा है, तो ये नहीं कट रहा है, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो इसमें भी वैसे भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि इसमें पूछा है कि जो 6 का वर्ग उसी हिसाब से इसको डिवाइड करना था। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
कौन सा है? 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित है? देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको डिविजिबिलिटी का रूल पता होगा तो आप कर लोगे। होता क्या है उसमें, 3 और 4 से जो भी डिवाइड हो वो आपको बताना। 3 और 4 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है? देखो आप 2 वाला तो पढ़े होगे, तो की विभाज्यता का नियम। 2 का क्या होता है, लास्ट वाला जो डिजिट होता है 2 से डिवाइड होगा तो संख्या आपकी 2 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे ये समझ लो लास्ट वाली संख्याएं जो दी जाएंगी 2 से कट जाएंगी। इसी प्रकार से हम 4 को क्या लिखते हैं, 2 से निकालते हैं, लास्ट वाला संख्या होना चाहिए। इसी प्रकार को 4 को हम 2 इंटू 2 लिखते हैं। तो लास्ट में 2 डिजिट जो होंगी वो 4 जो कट जाएंगी 2 से, 4 से, तो आपका 4 से कट जाएगा। बट जो 3 का रूल है वो क्या होता है, जो नंबर्स दिए जाएंगे उनका सम, उनका योगफल करोगे, उनका जो सम आएगा वो 3 से डिवाइड हो रहा होगा तो वो आपका 3 से कट जाएगा। तो इसमें पूछा गया 3 और 4 दोनों से कट जाए। सबसे पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपके क्या दिए गए, 17 और 16। पहला दिया गया 17 और 16। 16 तो 4 से कट जाएगा, बट ये संख्या 4 से तो कट रही। अब देखो 3 से कट रही कि नहीं, सभी को सम कीजिए। देखो जैसे दिया गया है 1716, यहाँ पे दे दिया गया 1716। मैंने बताया कि 4 का रूल क्या है, लास्ट के 2 डिजिट जो हो 4 से कट जाए। तो 4 से 16 कट रहा है तो ये संख्या 4 से कट रही, बट 3 से कट रही कि नहीं, इसका योग करके देखो, 1 और 7 8, 8 और 1 9, 9 और 6 कितना होता है 15, तो 3 से भी कट रही, पहले ही पकड़ में आ गया। देखो इसको ऐड कर रहे हैं, ये कितना होता है 8 1 9, 9 और 6 15, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 5 बार में कट जाए। तो मेरा पहले ही पकड़ में आ गया, ये पहले ही ऑप्शन कट रहा है। अब आप चेक करना चाहो तो और भी चेक करते हो, वो नहीं कटेंगे। देखना 18 16 दिया गया, 18 16 दिया गया, 16 ये तो 4 से कट रहा है। अब इसको ऐड करके देखो, जो ऐड करने वाला आ रहा है वो आपका 3 से कट रहा है क्या, ये 9 1 10 और ये 16, 16 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका पहले ही ऑप्शन दे दिया गया जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो अब इसके बाद वाले देखो, इसके बाद दिया गया ये वाले देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा, और जो आपके थोड़ा डिफिकल्ट होंगे उसमें आपको 2 बार बताएंगे। देखो क्योंकि विभाज्यता का नियम तो बहुत ही सिंपल होता है। ये वाला थोड़ा देख लो, क्या दिया गया, एक पटाखा दीपावली में लगाने वाला, वो जो है उसको बनाने वाली कंपनी जो है उसमें पद नियुक्त किए जाते हैं। मीनू ने बताया गया है कि एक विशिष्ट प्रकार का बारूद बनाने के लिए कार्बन सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट को 3 2 और 1 के अनुपात में लिया जाता है। 3 2 और 1 ये रेशियो दिया है। क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यही इंपॉर्टेंट जो रेशियो दिया गया तो ये इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन में आप कुछ पढ़ो या ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या दिया गया, यदि 1.2 किलो बारूद बनाया जाता है, जो आपका 1.2 किलो मतलब 1200 ग्राम जो बोला था, इतना आपका बारूद बनाया गया है, तो बताना है कि इसमें कितना सल्फर लेना चाहिए, इसमें सल्फर जो है कितना लेना चाहिए, नहीं कितना लिया गया वो होना चाहिए था। तो देखो जब भी रेशियो दिया जाता है, आपका जो रेशियो दिया गया है, रेशियो दिया गया है 3 2 और 1, 3 2 1 का रेशियो दिया गया है। इसमें बोला क्या क्या गया है आपका, जो बोला गया कार्बन सल्फर, ये हो गया कार्बन, ये हो गया सल्फर, ये हो गया पोटेशियम, तो इतना ये दिया गया है, इनका अनुपात दिया गया। इसमें बोला गया है टोटल जो बारूद है, अब बारूद सुन के आप लोग वो वाला बारूद ना समझ लेना पाकिस्तान वाला, तो जो पटाखे दीपावली बनाते वो वाला है। टोटल बारूद जो है उसका वेट कितना दिया गया आपका 1.2 ग्राम और 1.2 किलो मतलब 1200 ग्राम, ऐसे आप लिख सकते हो 1200 ग्राम। तो इसमें आपको बताना है कितना सल्फर लिया गया है। तो आपको पता होगा जब भी रेशियो दिया जाता है, मतलब इन रेशियो में बांटा गया है,
तो टोटल ये जो 1200 ग्राम है वो किसके बराबर हो जाएगा, इस टोटल के 6 के बराबर। तो इसी प्रकार से आपका सल्फर कितना लिया, सल्फर हो जाएगा आपका 1200, 2 लिया गया 2 और नीचे 6, इसको काटोगे तो 2 आ जाएगा, यहां से काटोगे तो आपका 400 ग्राम। तो इसमें सल्फर जो इस बारूद बनाने में जो सल्फर लिया गया वो कितना आपका है, 1200 ग्राम हो जाएगा। ओ सॉरी, टोटल 1200 ग्राम था, उसका जो सल्फर आएगा 400 ग्राम हो जाएगा। तो इसमें टोटल 400 ग्राम सल्फर लिया गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखना चाहो तो एक बार और ये वाले देख सकते हो, क्या दिया गया है। मान लो कोई एक कंपनी है, फैक्ट्री है, वो पद निकालती है, क्या करने के लिए, बारूद नहीं, वो पटाखे बनाने के लिए। तो पटाखे बनाने के लिए क्या करता है वो, कार्बन लेता है, सल्फर लेता है, पोटेशियम लेता है, उसका रेशियो दिया जाता है कि कार्बन इतना होना चाहिए, पोटेशियम इतना होना चाहिए, सल्फर इतना होना चाहिए। जब रेशियो दे दिया जाए, जब भी किसी चीज का रेशियो दे दिया जाए, आप क्लास में पढ़ते हो, बोल दिया जाए कि आपका एवरेज इतनी एज है, मतलब मान लो आपके पास 10 है, उसके पास 5 है, उसके पास 2 है, टोटल पूछ दिया जाए कितना हो जाएगा, तो उस हिसाब से ये रेशियो में दिया जाता है पहले। तो रेशियो में जब भी दिया जाएगा, जब रेशियो होगा उसी का मल्टीपल में वो ऑप्शन आपका है। देखो देखो क्वेश्चन नंबर, इसके बाद दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, जब बाबू ने 2020 में नई माइक खरीदी, मान लो माइक दिया गया हो या माइक जो भी दिया गया हो, जो भी कोई सामान हो, मैं जैसे माइक बोल रहा हूँ तो माइक का ही मान ले रहे हैं। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को जैसे बुक में पढ़ा है वो मत पढ़ा करो, जो भी लिखा हो अपने मन से मान लो, और उसके बाद में जो आपको करना हो, उसकी जो संख्याएं हैं वो आपको मेन चीजें होती हैं, जो संख्याएं जो दी जाएंगी, संख्याओं को आपको देखना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कुछ नहीं, क्योंकि मैं क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूँ, और आपके जो भी लिखा हो आप जानिए। तो क्या दिया गया है, 2020 में एक नई जो दिया गया, जो भी आपका दिया गया है, निशान माइक्रा खरीदी, तब उसका मूल्य कितना था, 50 नहीं 5 लाख था। प्रत्येक वर्ष उसके मूल्य में 4% की कमी होती है, 4% की कमी होती है हर साल। तो उसके बाद में क्या दिया गया, 2022 में कितना हो गया, देखो 2020 में 5 लाख था, 4% की हर साल कमी होती है, तब आपको बताना है कि 2022 में कितना हो जाएगा। तो 2 वर्ष तक कमी होगी। 2020 में जो क्या है, निशान माइक्रा, हाँ, तो उसका कितना दिया गया मूल्य, जो रेट है उसका कितना है, 5 लाख, और प्रति वर्ष जो उसको लॉस होता है या ह्रास होता है कितना होता है, 4% का। आपको बताना 2 वर्ष बाद या 2022 में कितना हो जाएगा। तो ये आपको लिखना नहीं था, ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। ये 5 लाख हो गया, इसको क्या करना है, 4% का लॉस हो रहा है, 4% का लॉस होने का मतलब 100 था, 4% का कम हो जाएगा, 96 बचेगा। ये कितने साल तक होता है, 2 साल। तो 96 का 2 बार में मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0 काट दिए। अब इसका मल्टीप्लाई आपको करना है, ये 96 दिया गया, ये 96 दिया गया है, 96 2 96। देखो जब भी इस टाइप का मल्टीप्लाई करना हो, आपको शॉर्ट ट्रिक में जब मल्टीप्लाई आपको सीखना हो, तब बताना, मैं आपको सिखाऊंगा किस टाइप से करते हैं। जैसे इसको मल्टीप्लाई करना था तो मैं इसको 100 - 4 भी कर सकता हूँ, इसमें जो दिया गया इसको भी 100 - 4 करके, दोनों को 100 - 4 100 - 4, a - b का होल स्क्वायर जो बनता है वो बन जाएगा। उस टाइप से मल्टीप्लाई कर सकते हो। नहीं कर पाते हो क्योंकि आपके पास टाइम है तो आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले इसको 5 से कीजिए, सबसे पहले तो 0 लिख लीजिए, फिर इसका इसमें कीजिए, कितना हो जाएगा, 5 का 6 से करोगे तो 6 पंचे 30, 3 आपका हासिल हो गया, और ये करोगे 45 3 48। अब इसको करना है 96 से, फिर से 96 से करना है तो आप क्या करोगे, देखो ये इसका दोगुना होता है शायद,
होता नहीं होता, शायद नहीं, 100% होना चाहिए। इसका 2 गुना होता तो आपको पता होगा 48 का स्क्वायर कितना होता है। ये सब कहोगे झंझट कर रहे हो उतनी देर से, तो मल्टीप्लाई भी कर भी सकते हो। ये 8 छंग 48 होता है, ये 4 जिसको मल्टी देखो, जो रूल मैं बता रहा हूँ वो रूल आपको आते होंगे तब तो सही है, और नहीं आते होंगे तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। तो आपको जो हमेशा वो कहा जाता है, नहीं कहता शॉर्ट ट्रिक बताओ, शॉर्ट ट्रिक बताओ, शॉर्ट ट्रिक तब सही होती है जब आपको काफी प्रैक्टिस की हो, नहीं तो आपको जो लॉजिक आता है वही सबसे परफेक्ट होता है, नहीं तो एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में। आपको इस टाइप का मल्टीप्लाई आता है, शॉर्ट ट्रिक लगाने के चक्कर में सब चला जाए, उससे कहीं भी मैथ में ये होता है, थोड़ा भी मिस्टेक हो गया, पूरी मेहनत चली गई पूरे क्वेश्चन की, तो आप इससे भी कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा आपका 76, और यहां से करोगे 24, इसको ऐड कीजिए, तो आप डायरेक्ट भी ऐसे करके लिख सकते थे इसका मल्टीप्लाई करके, और नहीं डायरेक्ट आ रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, जो भी करना हो कर दीजिए, करना आपको ये एग्जाम में जिस टाइप से शॉर्ट ट्रिक में आपको करनी है तो आपको बता दें कैसे करनी। तो 96 था, 96 इंटू 96, नहीं तो कंप्लेन करोगे सर शॉर्ट ट्रिक नहीं बताते हो। ऐसे कर लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, आ जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ ये सब करने से अच्छा है आपका काहे करोगे सब, सीधी बात, जब इंटू करना आता है, जितना टाइम ये करने में सीखोगे उतना टाइम आपका हो जाएगा। सिखाते हैं ये सारे ट्रिक सिखाएंगे, जैसे एसएससी वाला बच्चा है उसको सिखाओ, आप लोग के पास टाइम है तो ऐसे ही कीजिए, क्योंकि आपको क्लास जो 6 स्टैंडर्ड का बच्चा है शॉर्ट में नहीं, उसको इसी तरीके सिखाना पड़ेगा। शॉर्ट में सिखा दिए तो वो कहेगा समझ में नहीं आ रहा था, उसको आप डिटेल में समझाइए, देखिए इतने रुपए आएगा, मतलब 5 लाख का ये आपका 4,60,000 बचेगा, 4% की जब आपकी कमी होगी तो। फिर देखिए इसके बाद वाला, जो क्वेश्चन लगेगा मुझे कि हाँ ये साइंटिफिक में बता दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो बताएंगे भी। देखो इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है, एक 10 लीटर के मिश्रण में केवल अम्ल और पानी ही है। एक 10 लीटर का विलेन है, जैसे मान लो कुछ भी, मान लो जो आपके घर पे मान लो दूध लेके आते हो, क्या करते हैं, आप घर में जो दूध देने आते हैं वो पता होगा कि पानी भी मिला देते हैं, तो वही इसमें आपका विलेन वाला दिया गया, इसमें क्या क्या मिला देखो। एक 10 लीटर के मिश्रण में केवल अम्ल और पानी है, अम्ल और पानी दो चीज है, इस मिश्रण में 60% अम्ल है, जो एसिड आपका बोला जाता है वो कितना है, 60% है। यदि हम इस मिश्रण में 25% पानी चाहते हैं, जो मिश्रण जो दिया गया है, पहले देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60% अम्ल था, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि 25% हमको पानी चाहिए, तो बताइए कितना अम्ल और निकालना पड़ेगा। इसमें आपको बताना यह है कि अम्ल निकालना कितना पड़ेगा। देखो ये दिया गया, जैसे मान लो आपका ये एक बीकर था, इसमें पहले अम्ल कितना था, 60% था, ये आपका एसिड कितना था, 60%, वाटर कितना हुआ, 40%। अब मेरे को क्या करना है, अम्ल निकालना है, वाटर को कितना रखना है, 25%। अब बताना है अम्ल कितना रह जाएगा, तो आपको ये बताना है कि अम्ल कितना रह जाएगा, देखना 10 लीटर था ना, टोटल जो मिश्रण है, टोटल जो मिक्सचर है वो कितना है आपका, 10 लीटर है, तो 60% जो है आपका एसिड है, ये आपका एसिड है, ये वाटर है, तो 10 का 60% 6 होता है, ये वाला कितना हो जाएगा आपको, 4 लीटर। जो एसिड है 6 लीटर है, ये कितना है, 4 लीटर है। आपको बताना ये है कि एसिड कितना और मिला दें कि 25% ही वो आपका बचे, क्या, पानी, पानी 25% बचना चाहिए। अब देखो हम करते क्या है, मान लो 6 लीटर ये था, 4 लीटर ये, 6 लीटर एसिड था, मैंने 1 लीटर एसिड और मिला दिया, मैंने
कि x लीटर उसमें जो एसिड था 6 में x लीटर और मिला दिया। और करना क्या है, जो आपका वाटर है वो 25% रहना चाहिए, उसको 25% रहने के लिए क्या करोगे आप, उसको 25 है तो 25 रख दीजिए यहाँ पे। लेकिन जब ये 25 है तो ये 75 हो जाएगा ना, 75 लीटर, 75%। अब देखो, अब इसको यहाँ पे भी डिवाइड कर दो, 25 का ऐसे काट दो, ये आपका 3 बार में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6x, ये आपका कितना हो जाएगा 12, x बराबर ये उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर 6। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 6 लीटर और मिलाना पड़ेगा, क्या अम्ल, 6 लीटर अम्ल और मिलाना पड़ेगा। इतना करने के लिए 6 लीटर अम्ल इसमें और मिलाना पड़ेगा। देखो ये भी आपका साइड ट्रिक में ही है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, पूरा हम लिख के। तो इस टाइप से आप कर सकते हो कि 10 लीटर था, 60% ये था, तो 6 एसिड हो गया, 4 वाटर हो गया। जब भी इसमें निकालना और उससे चुराना जब भी कहा जाए, तो क्वेश्चन में करना क्या है, जो चीज बोली जाए आपको वही उतनी लिख देनी। जैसे इसमें बोला गया था कि कितने लीटर मिलाया जाए, तुमने x लीटर मिला दिया, जो बचे उसी का जो परसेंटेज है उसके सामने लिख दीजिए, और उसके बाद आपका कैलकुलेशन कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व। देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 9, ये वाला नोट करना चाहो आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का आपका कभी कभी पुलिस में भी पूछ देते हैं और एसएससी में भी आता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसीलिए मैंने इसको जिस टाइप से हो सका उस टाइप से आपको समझाया। देखो इसके बाद वाला, इसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है वो थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा आपका बड़ा पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है, देना लिखना पड़ेगा ज्यादा ही। इसमें जो आपका दिया गया है x प्लस वाई बटे एक्स अपॉन 2 बराबर 1/4, y इक्वल टू कितना दिया गया है, y प्लस जेड अपॉन 2 इक्वल टू 1/4, फिर दिया गया है z प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 1/4, then the value of x plus y plus z, आपको x plus y plus z ज्ञात करना है। देखो अब एक एक को मैं सॉल्व करूं, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट जो दी गई है x plus y अपॉन 2 इक्वल टू 1/4, इसको आप एलसीएम लोगे, यहाँ पे मान के एलसीएम लोगे, नीचे 2 आएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे करोगे y और इक्वल टू 1/4, ऐसे ही होगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऐसे ऐसे, या तो इसको ऐसे डिवाइड कर दीजिए आप, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2, तो ये फर्स्ट इक्वेशन कितनी हो जाएगी 2x प्लस वाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या 1/, आप यहाँ पे 1/2 लिख सकते हो। पूरा सॉल्व करोगे तो आपका ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल टू 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई है। इसी टाइप से इसको सॉल्व करोगे तो आप इतना कर लिए, तो ये वाली क्वेश्चन जो सेकंड है इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेम वही प्रोसेस है, इसमें भी वही सेम प्रोसेस है। तो इसको क्या लिखोगे y प्लस जेड अपॉन 2 इक्वल टू 1/4, ये कितना हो जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा 2y प्लस जेड इक्वल टू 1/4, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं 4y प्लस 2z इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर में थर्ड सेम इसी प्रकार से हल करनी, इसीलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ये कितना हो जाएगी आपका 4z प्लस 2x इक्वल टू 1। अब क्या करना है, ये तीनों इक्वेशन जो आपके हैं, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, इसमें क्या दिया गया देखो, ये दिया दिया 4, ये 2x, इन सभी को चाहो तो आप जोड़ सकते हो, यहाँ पे 4x, यहाँ पे 2x, यहाँ पे इतना दिया है, सभी को आपस में जोड़ लीजिए। हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात ये करना है, इन सभी को जोड़िए, कितना हो जाएगा 4x, यहाँ पे लिख सकते हो समीकरण
फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, तीनों को जोड़िए कितना हो जाएगा, ये 4 और ये 2 6, क्योंकि ये यहाँ पे 2x था, यहाँ पे इतना दे दिएगा और कहीं पे तो x दिख नहीं रहा है, तो ये इतना हो गया 6x। इस हिसाब से y जोड़ दीजिए, यहाँ पे ये y दिया है, यहाँ पे y हो गया 3y। अब z जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6z। इसको ऐड करोगे तो 1 1 1, ये कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लोगे, 6 कॉमन ले लोगे, यहाँ से बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3। ये 6 आपका नीचे आएगा, यहाँ पे ये नीचे आएगा, ये डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 2। इसके आगे मैं इसके आगे से लिख रहा हूँ x प्लस वाई प्लस जेड आपका कितना आ जाएगा, 3 से काट दिए तो कितना बचेगा 1/2। x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। देखो ये क्वेश्चन तो काफी बड़ा है, देखो एक बार मैं समझा रहा हूँ, बड़ा नहीं है, केवल लिखने में बड़ा लग रहा है। करना क्या, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी x प्लस वाई अपॉन 2, इसी प्रकार से जो दिए गए इक्वेशन यहाँ पे मैंने नोट कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन नोट करने में आधा मेरा बोर्ड चला गया। उसके बाद देखो ये इक्वेशन दी गई थी, इसको मैंने क्या किया, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के लिए इसके नीचे कुछ था, मैंने 1 मान लिया। एलसीएम लेने पे ये 2 इधर आ गया, 1 इधर चला गया। इस प्रकार से आपका यहाँ 2 प्लस 1/2, यहाँ पे 1/4, फिर इसको 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आपका हो गया 4। ये 2 आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 दूना 4 हो गया, ये 2y हो गया, ये 1 हो गया। इसी टाइप से सेकेंड वाला का हल किया, ये हो गया। फिर मैंने क्या किया, ये इक्वेशन फर्स्ट मानी, ये सेकेंड मानी, ये थर्ड मानी, सभी को प्लस कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड। एक्स वाले पद को एक्स में जोड़ा, वाई वाले को वाई में, जेड वाले को जेड में। देखना 4x, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसमें देखो x का पद है, इसमें पद नहीं है, इसमें देखो ये है 2, तो 4 और 2 6 हो गया। फिर देखना y वाला पद जोड़िए, 2y प्लस 4y 6y हो गया। अब x वाला देखिए, ये x है, इसमें 2x हो गया और इसमें ये 4x, x तो लिखा, जेड वाला देगा, ये 4z दिया गया, 2z 6z। अब इसका देखो ये 1 और ये 1 और ये 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3, ये 3 हो गया। फिर इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, देखिए 6x प्लस 6y प्लस 6z, जो तीनों में कॉमन मिला, मेरे को 6 दिख रहा था तो मैंने 6 कॉमन लिख लिया। जो 6 कॉमन ले लिया यहाँ से, तब बचेगा आपका 6 तो कॉमन ले लिया, x y और z, तो ये 6 यहाँ पे नीचे भेज दिया, इसीलिए मैंने यहाँ से मिटा दिया, तो ये नीचे आ गया। तो इसका इसी का वैल्यू पूछा था, ये वहां पे 1.2 आपका होगा। बस इतना करना था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 वाला नोट करना था, काफी लेंथी है आपका, देख लीजिए, नोट करना चाहो नोट। देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन मैं तब तक पढ़ के सुना रहा हूँ। क्या दिया गया है, यदि a और b ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं, a और b कैन नॉट 0, मतलब a और b 0 नहीं है, a की पावर b कितना दिया 4913 तथा a प्लस b a माइनस की पावर a माइनस b माइनस 14 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, चलो मिटा रहे हैं। इस वाले में आपको क्यूब आना चाहिए, क्यूब आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आपका हो पाएगा। कुछ नहीं तो आपको 20 तक तो आना चाहिए, स्क्वायर क्यूब जो बोले जाते हैं की पावर 3, जैसे 3 की पावर 3 कितना होता है 27। इसी प्रकार से 12 की पावर 3 कितना होता है 1728। तो इसी प्रकार से आपका दिया गया 4913। ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि ये 4913 क्यूब ही है, बट आपको जो क्वेश्चन दिया गया उस अकॉर्डिंग से आपको निकालना पड़ेगा। ये दिया गया इतना, पूछा क्या गया आपका a प्लस बी जो दिया गया है, इसकी पावर दी गई है a माइनस बी माइनस 40, इसकी वैल्यू आपको बताना है।
क्वेश्चन ये देखो देखो, जिसको क्यूब आते होंगे वो तो कर लेगा, उसको कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरे को तो 20 तक आता है, मैं डायरेक्ट बता दूंगी किसका है, लेकिन डायरेक्ट बताने का मतलब कुछ रहेगा नहीं, तो आपको इसके फैक्टर करना पड़ेगा। इसके फैक्टर कीजिए तभी पता चलेगा। 2 से कटेगा नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट वाला 2 से नहीं कट रहा है। 3 से काट के देख लो, ये कितना हो रहा है, 10 7 17 हो रहा, नहीं कटेगा। 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, देख ले, हाँ 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से तो वैसे भी नहीं कटेगा, 9 3 से नहीं कट रहा, 9 से भी नहीं कटेगा, फिर 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से देखो, 11 चौक 44, 4 कैरी इधर हुआ, फिर 3 से जाएगा, वो भी नहीं, 11 से भी नहीं जा रहा, 13 से भी नहीं जाएगा, 14 से भी नहीं जाएगा, 15 से भी नहीं जाएगा, 17 से देखो, 17 से देखो, 17 गुना 34 होता है, 17 गुना 34 होता है, तब आपका बचेगा कितना, 15 बचा, 15 इस साइड ले जाओगे कितनी बार में जाएगा, 8 बार में, क्योंकि 2 फिर से बच रहा है, फिर ये आपका जाएगा 9 बार में, फिर से 17 से काटिए, 17 फिर से 17, मैं आपको देख के पहले बताते 17 का क्यूब है, बट आपको लगता है, आपको याद है हम कैसे करें, तो आपको फैक्टर करके करना था, ये फैक्टर आपको फैक्टर करने आते होंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि फैक्टर करना तो आपने सीखा ही होगा। अब ये किसका क्यूब है, या तो आपको 20 तक आता हो क्यूब, तो पता चल रहा था ये 17 का क्यूब है। अब देखना यहाँ पे करना क्या था, देखो हमने फिर बताया प्राइमरी और जूनियर में क्या अंतर होता, प्राइमरी वाला क्वेश्चन होता तो यहीं तक छोड़ दिया जाता कि ए बी का वैल्यू बताइए, तो यहाँ पे ए बी निकाल सकते थे, ए बराबर कितना हो जाएगा 17, बी बराबर हो जाएगा 3, अब यही वाली यहाँ पे रखिए वैल्यू, कितना हो जाएगा 17 + 3, 17 -3 -14, ये आपका जूनियर के लिए कराया जा रहा है, प्राइमरी का होता तो यहीं तक कराते, ये 20, तो ये मत समझो प्राइमरी और जूनियर, प्राइमरी वाले लोग नहीं कर सकते, कर सकते हो, आपका इतना क्वेश्चन है मैं बता रहा हूँ, उसके आगे जो कराया जा रहा है जूनियर के लिए है, ये 20 हो गया देना, ये तो 17 है। अब आपको पता होगा जो माइनस माइनस के होते हैं, एक ही जात के होते हैं, एक ही मतलब कास्ट के लोग हैं, तो वो अपनी कास्ट में जाएंगे ना, तो ये 17 है, तो यह 17 हो गया। अब जो गर्ल्स है तो गर्ल्स की तरफ रहेंगे, बॉयज है बॉयज की तरफ रहेंगे, अब वो वाली कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, देखो, तो ये मान लो ये माइनस वाला है तो इसके पास जुड़ेगा जाके 17 -17। अब ये चीज आपको बताना है किसी की पावर 0 का मान कितना है, जल्दी से कमेंट करके बताना, क्योंकि जब बोर्ड देखोगे क्योंकि लाइव नहीं चल रही है ना क्लास, देखो ये किसी की पावर 0 का मान 1 होता है, 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन नोट करना चाहो फिर से देख लो एक बार, ए बराबर 17, बी बराबर 3, और इसको माइनस वाले माइनस में काटिए, प्लस वाले प्लस में ऐड करिए, 17 -17 0 हो गया, और फिर आपका वैल्यू आ गया 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या दिया है, चतुर्भुज वाला दिया गया आपका, क्या दिया है, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल रेशियो दिया गया 1 2 3 4, आपको पता होगा चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज हो उसका चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 होता है, उसका रेशियो दिया गया है आपका, मान लो कोण ए दिया गया है, कोण बी और कोण सी और कोण डी, ये आपका कितना होता है 360, इसका रेशियो दिया गया है, इनको मैं x मान ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, 1 2 और 3, इस टाइप से रेशियो दिया गया है, ये दिया गया 360, इसको ऐड कीजिए, हमने x माना है रेशियो को, अभी बता रहे हैं ए बी सी कितना कितना आएगा, इन सभी को ऐड करोगे 7 3 10, तो ये कितना हो जाएगा 10x, और 10x का बराबर कितना होता है आपका, 10 से काट दोगे x बराबर आ गया 36, आपका x बराबर 36 है, तो कोण पूछ रहा है, कौन सा कोण आपको ज्ञात करना है कि न्यूनतम कोण होगा, न्यूनतम कोण आपका जितना कम रेशियो होगा उतने न्यूनतम होगा, तो न्यूनतम कोण आपका 1x है, तो 1 ए आपका कितना हो जाएगा 36 डिग्री, तो आपका ए आपका 36 डिग्री, ये आपका न्यूनतम कोण बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप से करना था आपका, 360 था और आपका न्यूनतम कितना आ जाएगा
जो भी न्यूनतम दिया जाएगा रेशियो वही न्यूनतम कोण होगा, तो आपका 36 ही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 देखिए, 12 वाला क्या दिया गया है, यदि किसी जो आपके देखो फलक दिए जाते हैं, बहुफलक दिया गया है, बहुफलक में आपको बताना है कि कितने उसमें आकृति होती हैं, कितने उसके, जैसे आपको क्यूब देखा होगा, कितने इसमें सतह होते हैं, कितने इसमें किनारे बोले जाते हैं, कितने इसके शीर्ष होते हैं, उस टाइप से आपको बताना। बहु फलक के 6 फलक हैं और 12 किनारे हैं, तो बताइए इसके शीर्ष की संख्याएं कितनी होगी। देखो जब आपको बहुफलक वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा आप लोगों ने, जैसे दिया जाता है आपका ये एक क्यूबाइड बना दे रहे हैं, ये आपका एक क्यूबाइड हो गया, तो इसमें आपको पूछा जाता है कि बताना है आपको कितना दिया गया, कितना शीर्ष और कितने फलक होंगे। तो इस टाइप वाला जो क्वेश्चन होता है आपको इसमें दिखाना ये होता है, ये आपके इसके कौन से होते हैं, शीर्ष होते हैं, ये जो होते हैं, और ये आपके सतह होते हैं, ये जो इस टाइप से दिख रहे हैं, ये इस टाइप से 8 होते हैं, और ये कॉर्नर आपको, और ये जो होते हैं ये किनारे बोले जाते हैं इसके, जो ये वाले। तो इस टाइप से इसमें क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि बताना है आपके शीर्ष कितने हैं, फलक उसके दिए गए हैं 6, जो आपके फलक दिए जाते हैं वो 6 फलक कौन होते हैं, जो ये बोले जाते हैं, ये आपके कितने दिए गए 6। उसके बाद दिए गए किनारे, जो आपके कॉर्नर होते हैं किनारे, ये कितने हैं 12। अब बताना क्या है आपको, तो बताना है कि इसमें शीर्ष कितने होंगे। शीर्ष हमने बताया था ये होते हैं, तो शीर्ष कितने हो जाएंगे आपको काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ये आपके 8 दिख पड़े, और जो इसमें साइड में देखोगे, मैं ये नहीं कर रहा यही वाला है, ये मैंने क्यूबाइड बना के दिखाया है आपको, ये क्यूबाइड है, क्योंकि इसमें आप ये फलक गिनोगे, जो ये सतह 12 कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 ही है। तो इस टाइप का जो आपका बहुफलक बनेगा, मैंने क्यूबाइड का बनाया क्योंकि मैं इस टाइप का इस पे नहीं बना के दिखा सकता था, तो मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि जैसे इसके फलक कितने दिए गए हैं, तो इसके ये कितने हो जाएंगे, जब इसमें 12 उसके 6 हो जाएंगे, तो इसके 2 गुना करोगे कितना हो जाएगा, उसमें नीचे वाले 2 फलक जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएंगे 18। क्योंकि ये क्यूबाइड बना है, उसमें बहुफलक बोला गया, मैं इस पे नहीं बहुफलक बना सकता हूँ, बनाऊंगा पीछे साइड का नहीं दिखेगा। तो मैं एक तरीके का आपको एग्जांपल दे रहा था कि इस टाइप से इसको बोलते हैं कॉर्नर, इसको फेस बोलते हैं, तो इस टाइप का बनेगा, तो उसमें कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। तो उसमें भी पूछा गया कितने हो जाएंगे, 18 शीर्ष हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर जो आपको दिया गया 13, ये देख लीजिए, ये क्या दिया है, कोई आयत है ABCD। आपने आयत पढ़ा होगा कि आयत में क्या होता है, 4 भुजाएं होती हैं, और आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और इसमें 2 विकर्ण होते हैं, विकर्ण आपस में एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, और ये बराबर बराबर डिवाइड करते हैं, जितना इधर होगा इतना इधर, इतना उधर, ये बराबर है, ये बराबर है। फिर क्या दिया गया है, इसकी कुछ मान भी दिया गया है, AC कितना दिया गया, 2x, A और C, जो ये AC दिया गया 2x+3 है इसकी लंबाई, और जो आपका दिया गया है BD दिया गया है, B और D, इसकी लंबाई दी गई है आपकी 3x-5, 3x-5, ये दी गई है BD की लंबाई। हमको बताना है कि 2x प्लस इसका मान बताना, 2x+9 का मान बताना। हमको पता है कि इन दोनों के जो विकर्ण होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये भी बराबर होंगे, इनकी जो नंबर दिया गया ये भी बराबर कर दीजिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा आयत जो होता है के विकर्ण जहां पे डिवाइड करते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं, दोनों 90 एंगल का कोण बनाते हैं, तो इस हिसाब से ये दोनों बराबर नहीं, तो इसके भाई मान बराबर हुआ, तो इसका मान याद कीजिए। 3 देखो x को एक साइड ले जाइए और नंबर्स को एक साइड,
5 को इधर लाओगे माइनस का है तो प्लस हो जाएगा 8, ये इस साइड जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 8। जब मैंने x बराबर 8 निकाल लिया तो इसमें मान रख दीजिए x का, ये 2, x बराबर 8 और ये 9। तो 2 से 8 को गुणा करो कितना होगा 16, 16 और 9 कितना होता है आपका 25। तो आंसर कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 25। तो आपका जो विकल्प दिया गया है विकल्प नंबर सी नंबर सही हो जाएगा। इस टाइप से करना था, दोनों विकल्प को बराबर कर दीजिए, x की मान ज्ञात कीजिए और आपका निकल के आ जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको देखो, ये वाले क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, इसीलिए थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं आपको, थोड़ी थोड़ी चीजें आनी चाहिए इसमें। जैसे आपको क्या आना चाहिए था कि आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, जब विकर्ण बराबर होते हैं तो संख्या बराबर कर दीजिए, x की मान निकल आएगा तो उससे आपका हो जाएगा। क्योंकि मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ इसीलिए स्पीड में, थोड़ा स्पीड में भी कराऊंगा, नहीं तो क्लास करनी है तो अब आप देखिए क्लास में थोड़ा भी नहीं समझ में आ रहा तो देखो दिया गया है किसी त्रिभुज ABC के कोण B और C समद्विभाजित है, समद्विभाजित करते हैं। एक ये दिया गया त्रिभुज A B और C, ABC क्या कर रहा है समद्विभाजित कर रहा है BC को, B और C जो दिए गए हैं B और C दोनों O पे समद्विभाजित करें। समद्विभाजित कैसे करते हैं, देखो मान लो इस पे जो आप प्रकार जानते हो, ऐसे यहाँ से पॉइंट रख के ऐसे सर्कल लगाते हैं, इस पे पॉइंट रख के ऐसे सर्कल लगाते हैं, फिर इस यहाँ पे सर्कल रख के ऐसे करते हैं, यहाँ पे रख के ऐसे करते हैं, इस पे रखोगे यहाँ ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे, इसको ऐसे मिलाया जाता है, ऐसे समद्विभाजित करते हैं, ऐसे समद्विभाजक बनाया जाता है। कहाँ पे करते हैं ओ ये ज्यादा ही बड़ा बना दिया, ओ एक बिंदु है उस पे करता है। यदि AOC, यदि कोण दिया गया है BOC बराबर 105, BOC ये 105, फिर दिया गया है AC, इसका मान ज्ञात करना है BAC का, BAC का इसका मान आपको ज्ञात करना है। आप लोगों को पता होगा कि जो इसके समद्विभाजक से बनता है वो इसका, ये यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, जो ये वाला कोण होगा, ये जो इस कोण को बता रहा मैं, ये वाला कोण होता है इस वाले का कोण A प्लस 90+2, ओह सॉरी इसका, ये आधा होता है इस वाले का। इसका मान ज्ञात करने के लिए इसके बराबर इसको रख दीजिए, आ जाएगा। इसी टाइप से मैं इसको बराबर कर दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कोण BOC बराबर हो जाएगा आपका कोण, इसको थोड़ी देर के लिए कुछ भी मान लो, कोण A ही मान ले रहे हैं क्योंकि कोण A आप लिखिए हो तो कोण A ही मान लो 90, यही आप मैंने बताया कि इसके बराबर होता है। अब ये एंगल आपको दिया गया है, कितना दिया गया 105, यहाँ पे 105 रख दीजिए, कोण A 105 से 90 इधर लाओगे माइनस हो जाएगा, 105 से 90 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 105 इधर है, इसको इधर भी ले आए, नहीं तो कहोगे बहुत ही फास्ट कर रहे हो। देखो 90 10 उधर हुआ तो ये डायरेक्ट कितना आ जाएगा आपका 15। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, कोण ए बराबर इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करते हो ऐसे ऐसे, तो ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 में, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 30। तो इसमें ए का ही मान पूछा था इस वाले कोण का BAC, तो ये आपका कितना आ जाएगा 30 डिग्री का आ जाएगा। 30 डिग्री मतलब ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बस इसमें ये वाली थ्योरम आपको याद रखना होगा कि जो जब भी समद्विभाजित कोण करता है तो उसका उस कोण के जो ये वाला कोण होता है, इस कोण का आधा प्लस 90 अंश, इस कोण का आधा प्लस 90 अंश, या इसको क्या करो इसमें 90 अंश माइनस कीजिए फिर आधा घटा दीजिए, सेम बस ये वाली थ्योरम इसमें एक लगी है बस। इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट जो मैं इसमें सर्कल कर दिए ये आपको आता होगा, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था। उसके बाद आपको कैलकुलेशन नोट करने वाली चीज ये है, इसमें ये मेन चीज थी, वो तो आपको कैलकुलेशन करना था। देखो नेक्स्ट
देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया, देखो ये वाला आपने मेरा वीडियो देखा होगा, संपूरक और कोटिपूरक जो दिया गया। संपूरक कोण कौन से होते हैं आपको, जो जिन दोनों कोणों का योगफल 180 होता हो, और कोटिपूरक जिनका 90 अंश होता हो। तो सेम इसी प्रकार दिया गया, यदि x और y क्रमशः कोण 60 के संपूरक और पूरक कोण है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखो मैंने क्या बताया, संपूरक और कोटिपूरक क्या होता है, संपूरक 180 से माइनस, और पूरक कौन से होते हैं 90। ये उसका संपूरक और कोटपूरक कोण होते हैं, और दोनों कितना दिया गया है आपका 60 अंश, दोनों दोनों दिए जाएंगे 60-60। इसको देखो ये भी 60 है, इसके बराबर 60 दिया गया, इसके बराबर 60। तो इसको सॉल्व करोगे, x उधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 120। इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा 30। हमको बताना था इन दोनों का योगफल, तो 180 और ये कितना हो जाएगा आपका 150। तो ये 120 और ये आपका 130 या टोटल ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 150। तो आपको ऑप्शन नंबर 150 जो भी होगा, कौन सा दिया गया, ऑप्शन नंबर डी ये होगा, क्योंकि संपूरक से 180 से घटा दो, पूरक से 60 से घटा दो, बस ये 120 और 30 150। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, लंबाई 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर के विकर्ण वाले एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये भी फार्मूले पे ही आधारित है, देखो इसमें फार्मूला याद होगा तो आपका हो जाएगा, क्योंकि ये ज्योमेट्री के क्वेश्चन फार्मूले पे आधारित होते हैं। एक जो आपको दिया गया है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज जो दिया गया है, समचतुर्भुज इसका क्षेत्रफल होता है कितना है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2। d1 और d2 क्या है, विकर्ण फर्स्ट और विकर्ण सेकंड, और इसमें दोनों विकर्ण दिए गए हैं 12 और 25, इन्हीं का बस मल्टीप्लाई करना था 12 25। इसका 2 से काटोगे 6 से आएगा, तो 25 6 का कितना होता है 150। तो इसमें भी कितना आ गया 150, क्योंकि इसमें ये तो बहुत ही सिंपल था, बस इसमें नोट करना चाहो तो यही नोट करना और कुछ नहीं नोट करना। जो इंपॉर्टेंट मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये आपको फार्मूला आता होगा तो क्वेश्चन डायरेक्ट कर दोगे। तो क्वेश्चन नंबर इसके बाद दिया गया है 24 इकाई, नहीं ऊपर से भी एक दिया गया मोर, लिख दिया गया मोर MORE। मोर एक, मोर नहीं लिखा गया, मतलब एक समलंब चतुर है, चतुर्भुज है, तो उसको जिसे ABCD लिखा जाता है, तो इसको मैंने इसका ये नामकरण कर दिया गया है। तो चतुर्भुज है जिसमें से M और दोनों एक दूसरे के समलंब है। देखो ऐसे लिया है, एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज ऐसे बना है। इसमें मान कौन कौन से दिए गए, MOR इस टाइप से दिया गया है, ये बोला गया है, देखो इसके बाद दिया गया जो M और O है, ये इसके समांतर है, जो ये आपका लिख दिया जाता है ऐसे, ये क्या दिया जाता है MO और RA के समांतर है, ये लिखा हुआ है। फिर बोला गया है M और O जो दिया गया है कितना है 24 इकाई है, और R और E है जो कितना है 18 इकाई है। इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो एरिया दिया गया है, एरिया आपका दिया गया है कितना सेंटीमीटर है, तो MO और RA के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो इसके बाद क्या होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये आपको नोट करना है, मैं इसलिए इसको सही से लिख रहा हूं। जो समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज जो है, इसका एरिया इसके नीचे लिख रहा हूँ, उधर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन का पढ़ा जाएगा।
क्या होता है 1/2 समांतर जो होती है उसकी जो समांतर ये वाली जो एक दूसरे के समांतर, ये समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल, भुजाओं का योग इंटू एच। एच क्या होती है, ये वाली जो ऊंचाई दी है ये आपका एच होती है। ये भुजा ए बी मान लो, ये ए और वो बी मान लो। तो इसी प्रकार से इनके बीच की दूरी बताना है। ये एमओ बोला गया इन दोनों के बीच की दूरी बताना है। इन दोनों के बीच की दूरी ही ऊंचाई होती है। इन दोनों की भुजाएं कितनी कितनी 24 और ये 18। तो इन दोनों का योगफल कीजिए कितना हो जाएगा 24 प्लस 18 इंटू एच। 24 और 18 कितना होता है 4 और 8 12, इधर आपका हो जाएगा 42 इंटू एच। 2 से काट दोगे 21, इसको 21 से काटोगे ये एक बार में जाएगा। कितना बचेगा, क्योंकि ये 21 दूना 42 होता है तो एक बार में ही जाएगा। इधर साइड में 9 12 बचा 126, 126 ये कितनी बार में आपका चला जाएगा 6 बार में, एच बराबर 6। तो इसकी ऊंचाई जो निकल के आई ये कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। वही उसके बीच की दूरी है, वही ऊंचाई है। इन दोनों के बीच की दूरी को ही ऊंचाई बोला जाता है। तो हमको ऊंचाई ही ज्ञात करना था। इसमें आपको नोट करने वाली चीज कुछ नहीं है। क्वेश्चन चाहो क्वेश्चन भी नोट कर सकते हो, नहीं तो ये फार्मूला भी नोट कर लेना बस। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज साथ में इसका एरिया लिखना है क्षेत्रफल, वो इसका फार्मूला लिखा है। फार्मूले में वैल्यू रख दो बस क्वेश्चन हो गया, कुछ भी नहीं था इसमें। देखो फिर दिया गया है एक घनाभ के आकार के एक उपहार बक्स को एक कागज से ढका जाता है। एक जो कौन सा है घनाभ का आकार का। तो इसमें भी आपको देखो इस टाइप के एक बार फार्मूले में आपको पीडीएफ में दे देंगे। सभी फार्मूले लिखे होंगे जो आपके ज्योमेट्री में आते हैं। ये वाला हो गया घनाभ, घन घनाभ वाला हो गया, जो भी जितने होते हैं वो सभी आप नोट कर लेना, वो आते होंगे। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन देखो फार्मूला लगा हो जाएंगे। जिसे इस टाइप का दिया गया है एक घनाभ है। घनाभ जो है, घनाभ में क्या क्या आता है, जैसे आपके जो बुक हो मोटी मोटी बुक भी एक घनाभ के रूप में हो जाती है, जिसमें क्या होती है लंबाई भी है चौड़ाई भी है ऊंचाई भी है, 3D जो जिसे बोलते हैं उसको क्या कहता है। एक उपहार बॉक्स को उस पे जैसे लेके जाता है उपहार बॉक्स पे कवर जो लगाते उसकी बताना है, उसकी विमाएं दी गई हैं आपको। तो कागज की लागत ज्ञात करना है। तो इसमें जो घन बनेगा आपको, तो उसका देखिए घन का आयतन क्या होता है, लेकिन इसमें आयतन का काम नहीं है, वक्र पृष्ठ का आप उसका जो संपूर्ण पृष्ठ होगा उसका काम होगा। जो आपका घनाभ होगा, घनाभ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई और चौड़ाई, ये लिखा है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये लिखा है चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये लिखा है ऊंचाई गुणे लंबाई। तो इसमें कितनी कितनी दी गई, इसमें आपको क्वेश्चन में दिया गया है कितना दिया 8 3 और 5। लंबाई दी गई 8 सेंटीमीटर, ये आपकी 8 सेंटीमीटर है। और चौड़ाई कितनी दी गई है 3 सेंटीमीटर प्लस 3, और ऊंचाई कितनी दी गई 5, 5 और 8, इसी का मल्टीप्लाई करो। 8 तिहाई 24, 5 तिहाई 15 और 5 40, इसको ऐड कीजिए 4 5 9, ये 40 लिखा है, ये 9 हो गया। ये कितना आपका हो जाएगा 6 4 2 6 6 7, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। मान लीजिए थोड़ी देर की 80 होता तो 160 होता, लेकिन 80 से मेरा एक कम है, दोगुना करेंगे तो 2 कम हो जाएगा तो 158 हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है कि एक जो एक वर्ग सेंटीमीटर है उसमें कितना खर्च आता है, इसका खर्च कितने रुपए दिया गया आपको, खर्च दिया गया 0.5, मतलब 98 जिसे बोलते थे पहले, 50 पैसा रुपया दिया गया। इसी को 50 पैसे से भी मल्टीप्लाई कर दो। पचास पैसे का मतलब होता है यहाँ से हटाए रुपए में चेंज कर रहे हैं तो ये भी हटा दिए 1/2 होता है। फिर से 2 से काटेंगे तो मेरा यही है
इतने रुपए आपको देने पड़ेंगे इसको बॉक्स को उस पे लेबल लगाने के लिए। कितने हो जाएंगे 79। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इसमें दिया गया आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। पहले बार जो प्रेक्षण दिए उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में दिया गया 11 12 14 18 x + 2 22 22 और 26 61 का माध्यिका कितनी दी गई है। माध्यक जो है 21 है। तब बताना है 3x + 4 का मान ज्ञात करना है। ये वाला नोट कर लिया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, ये वाला थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन पड़ेगा। देखो इसके बाद इसमें कितना दिया गया, इसमें आपको प्रेक्षणों की संख्याएं केवल निकालनी है। प्रेक्षण की संख्या निकालोगे कितनी हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6। इस टाइप से आप काउंट करोगे तो विषम प्रेक्षण 9 आ रहे हैं। आपको सम और विषम प्रेक्षणों की संख्या का योग तो पता ही होगा, तो उस हिसाब से आपको करना है। देखो सम का क्या होता है, सम वाला तो क्वेश्चन करो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो माध्यिका का विषम वाला जो होता है n + 1/2 n + 1/2 9 है, 0.2 करोगे तो 5, मतलब पांचवा आएगा। तो पांचवा कौन सा पांचवा पद n + 1 आपका निकालोगे तो पांचवा पद कौन सा फंसेगा सीरियल से 21, क्योंकि इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करो तो पांचवा पद 21 आएगा। तो इसी हिसाब से आपको x + 2 जो दिया गया तो x का मान ज्ञात कर लीजिए। x + 2 जो पांचवा पद आएगा वो 21 के बराबर होगा, तो x = 19 आ जाएगा। उसके बाद में आपको पूछा गया था 3 + 7 इसका वैल्यू, तो यहाँ पे x का मान रखोगे 19, 19 या 57, 57 और 7 आपका कितना हो जाता है 63 नहीं 64, तो आपका हो जाएगा 64, ऑप्शन नंबर सी। बस इस टाइप से करना।